जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है जो हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। और ये जो फैसला है उसके तहत अब जम्मू कश्मीर में जितने भी परिवार हैं उनके लिए एक यूनिक फैमिली आईडीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार बनाने जा रही है। और इसको बनाने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही और पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच पा रही हैं या नहीं, इससे इसके बारे में आसानी से जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को पता लग जाएगी। और उसी को देखते हुए अब ये यूनिक फैमिली आईडीज जो हैं वो जल्द ही तैयार की जाएंगी। और ये जो यूनिक फैमिली आईडीज हैं, इसी तरह की आईडीज फिलहाल जो हरियाणा सरकार है वो इस्तेमाल कर रही है। और हरियाणा सरकार जो है उससे उन आईडी से ये जानने में आसानी होती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो किन लोगों तक यहाँ पर पहुंचानी है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसने भी इस योजना के तहत एक तरह से काम जो है वो शुरू कर दिया है। और जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये यूनिक फैमिली आईडीज जो हैं वो दे दी जाएंगी। अगर हम बात करें इन यूनिक फैमिली आईडीज का, तो इसके अंदर जो परिवार होगा उसमें कितने सदस्य होंगे, उनकी उम्र क्या होगी और वो क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे या फिर रोजगार में होंगे, उसकी सारी जानकारी जो है वो इस यूनिक फैमिली आईडी में होगी। इसके अलावा भी जो लोग हैं वो किन किन सरकारी योजनाओं का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में भी इस यूनिक फैमिली आईडी में सारी जानकारियां जो हैं वो उपलब्ध होंगी। ऐसे में साफ तौर पर सरकार का मकसद यूनिक फैमिली आईडी से ये है कि जो योजनाएं सरकार यहाँ पर तैयार करवाती हैं क्या वो सही लोगों तक पहुंच पा रही है, उसको देखते हुए सरकार जो है उसने ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया है। अगर हम बात करें इस यूनिक फैमिली आईडीज की, तो इसकी मदद से जो यहाँ पर फर्जी लाभार्थी हैं उनकी पहचान करना भी सरकार के लिए यहाँ पर आसान हो जाएगा और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सरकारी योजनाएं जो है वो पहुंच पाएंगी। उसी को देखते हुए ये पूरी प्लानिंग जो है वो सरकार की तरफ से कर ली गई है। और जब ये यूनिक फैमिली आईडीज बनना शुरू होंगी तो सीएससी सेंटर्स में जाकर राशन कार्ड देकर और साथ ही साथ आधार कार्ड देकर ये यूनिक फैमिली आईडीज जो है वो बनाई जा सकेंगी। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो ये यूनिक फैमिली आईडीज जब लोगों की बन जाएगी तो इससे साफ तौर पर सरकार को पता लग जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खासतौर पर जो छात्रवृत्ति की योजना है, पेंशन की योजना है, इसके साथ ही साथ जो राशन का कार्यक्रम है या फिर स्वास्थ्य योजनाएं हैं, क्या ये सभी योजनाएं जो जम्मू कश्मीर में एक तरह से कह सकते हैं बीपीएल परिवार हैं या फिर जो योग्य परिवार हैं, इन सभी योजनाओं को लेने के क्या उन तक पहुंच रही हैं योजनाएं, इसके जरिए आसानी से जो है वो पता लग सकेगा। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा जिसे कह सकते हैं डिजिटल जो एक पोर्टल जो है वो तैयार किया जाएगा और ये पूरी तरह से राज्य सरकार जो है इसे सुरक्षित डिजिटल सिस्टम जो है उसके लिए तैयार कर रही है। और जो विभागों को भी यहाँ पर डाटा दिया जाएगा उसको भी एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा ताकि कोई भी डाटा लीक जो है वो यहाँ से ना हो। ऐसे में साफ तौर पर ये जो पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम बन रहा है इसके तहत जो सरकारी योजनाओं का फायदा लोग उठा रहे हैं या फिर वो उठाना चाहते हैं तो जो वो यहाँ पर उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं वो दस्तावेज उनसे एक बार ही मांगे जाएंगे और ये दस्तावेज इस डिजिटल लॉकर में एक तरह से आ जाएंगे। और जब भी कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोग जाएंगे तो इन्हें बार बार अपने दस्तावेज जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे में साफ तौर पर सरकार जो है उसकी कोशिश यही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो पैसा यहाँ पर सरकार के पास आता है वो जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं जिन तक ये योजनाएं पहुंचना जरूरी हैं, इस यूनिक फैमिली आईडी के जरिए ये जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच पाएंगी। जरूर इसमें कई तरह के सवाल जो हैं लोगों ने भी उठाए थे कि इससे डाटा लीक की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन सरकार ने इसके लिए एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम जो है वो तैयार किया है और अब पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको अब ये फैमिली आईडीज जो हैं, यूनिक फैमिली आईडीज जो हैं वो जल्द मिल जाएंगी। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।